अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को अब 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी जो बाइडेन चुनाव जीतने के लिए अपने तर्कश में मौजूद हर तीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी कड़ी में अमेरिका में रह रहे हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका में बसे हिंदू चुनाव के लिहाज से इतने अहम क्यों हो गए? कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल के वोटर्स का जिक्र नया नहीं है, लेकिन इस बार हिंदू मतदाताओं की चर्चा खूब हो रही है। लेकिन क्यों? दरअसल अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 45 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 20 लाख से ज्यादा हिंदू हैं और इन्हें अपने पाले में करने की कोशिश चल रही है। ट्रंप के लिए अभियान चलाने वाले संगठन हिंदू वॉइसेस फॉर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में कुल 662 मंदिर हैं। इनमें से कुछ में पहले तोड़फोड़ की कोशिश हुई थी। बाइडेन के कैंपेन में इन मंदिरों को सुरक्षा देने की बात की जा रही है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन मानते हैं कि अमेरिका में करीब 13.1 लाख ऐसे भारतीय अमेरिकी वोटर हैं जिनका वोट 8 राज्यों में निर्णायक साबित हो सकता है। पर साल 2016 के चुनाव में भारतीय मूल के 16% वोटर्स ने ही ट्रंप को वोट दिया था। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी का हवाला देकर हिंदू वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की चुनावी टीम ने भारतीय मूल के वोटर्स को रिझाने के लिए एक वीडियो जारी किया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद में ट्रंप के साथ भाषण के कुछ अंश थे। इस वीडियो में यह संदेश देने की कोशिश की गई कि ट्रंप भारत के हितैषी हैं और उनके मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं। परंपरागत तौर पर भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट समर्थक माने जाते हैं, इसलिए बाइडेन खेमे ने अमेरिकन्स फॉर बाइडेन नाम का कैंपेन ही चला रखा है। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपना रनिंग मेट और उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना हो या फिर हिंदुओं के खिलाफ होने वाले हेट क्राइम्स को रोकने का वादा हो, सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। अमेरिका की इस चुनावी लड़ाई में हिंदू होने के क्या मायने हैं? देखते हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की ये रिपोर्ट। पिछले साल जनवरी में मणिनगर श्री स्वामीनारायण गादी मंदिर के परिसर का हाल, ये देखकर हिंदू समुदाय के लोग दुखी थे, नाराज थे और डरे हुए थे। No one does that, right? ऐसा कोई नहीं करता। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आप कभी कभार देखेंगे कि किसी खिड़की को तोड़ दिया गया हो, लेकिन भगवान की मूर्ति को यूं नुकसान पहुंचाया गया हो, ऐसा पहले नहीं देखा गया। मेरा दिल कुछ सेकंड्स के लिए धड़कना बंद हो गया, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। I stopped beating for a second or two there. I'm just like, wow, this is real. Thank you for joining this Biden-Harris campaign. हिंदू अमेरिकन्स फॉर बाइडेन का वायदा है कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो हेट क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और मंदिरों की रक्षा की जाएगी। This sort of outreach ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हिंदू अमेरिकन्स तक इस तरह पहुंचने की कोशिश की गई हो, और ये दिखाता है कि जो बाइडेन हिंदू अमेरिकन वोटर तक पहुंचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू अमेरिकन वोटर्स को पता चले कि हम कैसे उनकी चिंताओं का ध्यान रखेंगे, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय हों, और ये भी कि अप्रवासन को लेकर उनकी जो खास जरूरतें और चुनौतियां हैं उनका ध्यान रखा जाए। addresses the unique needs and challenges faced by members of our Hindu American community. इससे पहले ट्रंप कैंपेन ने भी हिंदू अमेरिकन्स को रिझाने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। डेमोक्रेट इंडियन अमेरिकन्स के एक हिस्से में फिक्र रही है कि कुछ डेमोक्रेट नेताओं के कश्मीर और एनआरसी के खिलाफ तीखे बयानों से कुछ भारतीय अमेरिकी, खासकर हिंदू अमेरिकन्स, ट्रंप की ओर न मुड़ जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के हाउडी मोदी कार्यक्रम और उनके भारत जाने से भी इस सोच को बल मिला। रिपब्लिकन्स की स्ट्रेंथ है कि ट्रंप ने जो है मोदी जी के साथ जो है अच्छा ही रिश्ता रखा है, इंडिया को सपोर्ट दी है। पर रिपब्लिकन्स की दो बहुत कमजोरियां हैं। एक तो दे ट्रीट इमिग्रेंट्स बैडली और H-1B वीजा को काटा है। रिपब्लिकन पार्टी ये परसेप्शन तो है ही कि थोड़ी रेसिस्ट है। बाइडेन कैंप से जुड़े नेता हिंदू अमेरिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच पुराने रिश्तों की याद दिलाते हैं और उन्हें उम्मीद है कि कमला हैरिस के भारत कनेक्शन से पार्टी को फायदा होगा। विनीत खरे, बीबीसी, वॉशिंगटन डीसी।
तो अमेरिका के चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स मजहब के आधार पर लोगों तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने यही पूछा द इकोनॉमिक टाइम्स की कॉलमनिस्ट सीमा सिरोही से। तो 2016 में ये पहली बार हुआ कि हिंदू रिपब्लिकन कोalition नाम से एक ग्रुप स्टार्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप कैंडिडेट थे, वो न्यू जर्सी में इसके लिए रैली में आए। तो ये पहली बार इंडियन अमेरिकन जो आइडेंटिटी है उसको थोड़ा अलग से देखा गया, उसमें हिंदूज और मुसलमान थोड़ा अलग हो गए। इस बार दोनों पार्टीज यही कर रही हैं कि वो हिंदू अमेरिकन्स को अलग से अपील कर रही हैं, मुस्लिम्स को अलग से, सिख्स को अलग से। तो ये एक नया फिनोमिनन है, इसको देखा जा सकता है कि जो जैसे इंडिया में वोट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हो गया है। वोटर बेस के हिसाब से बात करें तो हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है, तो आपको क्यों लगता है कि दोनों पार्टियों का फोकस इस कम्युनिटी पर क्यों है? देखिए, इसका एक जवाब तो एक ही है कि दोनों को लग रहा है कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जहां पे भी इंडियन अमेरिकन वोट जाएगा वहां थोड़ी दूसरी पार्टी को मुश्किल हो सकती है। इसलिए कभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐसा नहीं किया, पर इस बार उन्होंने हिंदूज फॉर बाइडेन करके एक ग्रुप चलाया है अभी पिछले हफ्ते, और जो बाइडेन ने गणेश चतुर्थी पे ग्रीटिंग्स करी हिंदू अमेरिकन्स की। पहले देखा जाए तो करीब सिर्फ दिवाली एक ऐसा त्योहार था जिसमें कि सब लोग, अमेरिकन लोग उसे रिकॉग्नाइज करते थे और इंडियन अमेरिकन्स को विश करते थे। पर अब वो गणेश चतुर्थी तक बात पहुंच गई है, तो इतना मतलब कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टीज कि छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं इंडियन अमेरिकन वोट को, उनको अपील किया जाए। अगर हम लंबे वक्त की बात करें तो इस समुदाय पर, इस कम्युनिटी पर किस तरह का असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, एक बात ये माननी पड़ेगी कि जो इंडियन अमेरिकन आइडेंटिटी है वो बहुत फ्रैक्चर हो गई है, टूटने जैसी लग रही है, क्योंकि मुस्लिम इंडियन अमेरिकन मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अलग से हो गई। वो अपने आप को इंडियन अमेरिकन ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो जो देखते हैं कश्मीर में क्या हुआ और जो मुस्लिम्स के साथ जो बर्ताव किया गया है पिछले 6 सालों में इंडिया में, तो देखा जाए तो इंडियन अमेरिकन थोड़े सालों में सिर्फ समझिए हिंदू अमेरिकन रह जाएगा। जो हमारी एक पूरी आइडेंटिटी थी यहाँ पे अमेरिका में, इंडियन अमेरिकन में जब सब शामिल थे, वो धीरे धीरे टूट रही है।